दिस इज योर फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, और ये है इसका हालत। तो दर्शक महोदय एंड महोदया, ये हो रहे हैं आपके टैक्स का यूटिलाइजेशन। चलिए विस्तार से बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 30% टैक्स ऑन इनकम। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए इनकम किया है, उसमें से 30 रुपए गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स के रूप में चला जाएगा स्लैब के हिसाब से। वो जो 70 रुपए आपके पास बच रहा है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसमें से आप क्या क्या पे कर रहे हो मैं दिखाता हूँ आपको। वो जो 70 रुपए आपके पास बचा है 30% का टैक्स देने के बाद, उसमें से अगर 10 रुपए अगर आपने गलती से स्टॉक मार्केट में डाल दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें भी आपको 12.5% का एलटीसीजी लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल के अंदर, और लॉन्ग टर्म बोले तो 1 साल के बाद कभी भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें लगेगा एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और वो लगेगा 20% का। और अगर लॉस हो गया आपका, वो मैनू की बता। इसके अलावा अगर हम बात करें 18% जीएसटी आप पे कर रहे हो कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पे। और भैया अगर आपको लगता है कि आपको एक गाड़ी खरीदना चाहिए तो रुक जाओ, यहाँ पर भी गवर्नमेंट आपसे 28% का जीएसटी लेगी, उसके साथ साथ 1% का सरचार्ज लेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 8 से 12% तक आपको रोड टैक्स देना पड़ता है जब आप गाड़ी खरीदते हो। और ये क्यों देना पड़ता है? ये इसलिए देना पड़ता है ताकि आप रोड पे गाड़ी चला पाओ। रोड टैक्स देने के बाद भी आपको टोल टैक्स भी देना है। असंभव, 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 तू पागल है क्या? अबे तू पागल। बाकी आप गाड़ी खरीद के अपने घर में सजा के रख सकते हो, रोड टैक्स या फिर टोल टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा 50% का टैक्स आपको देना पड़ता है पेट्रोल और डीजल पे। मान लो 100 रुपए का आपने पेट्रोल डलवाया गाड़ी पे, उस 100 रुपए में से 50 रुपए गवर्नमेंट लेके चला जाएगा। उस 50 रुपए में से 30 रुपए जाएगा आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास, और 20 रुपए जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज ए टैक्स। इसके अलावा आई कैन गो ऑन एंड ऑन, पर अब सवाल ये है, इतने सारे टैक्सेस पे करने के बाद हमें मिल क्या रहा है? बाबा जी का ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पर हाइजीन का कुछ नाम नहीं है, डॉक्टर्स कब आएगा पता नहीं है, ऐसी हवा जहां पर सांस लेना भी पाप है। पता लगा 70 साल जीने वाले थे पर 50 साल में ही निपट रहे हो। ऐसे पोल्यूटेड हवा की वजह से, ऐसे गंदे रोड, ऐसे पॉट होल जहां पर लोग गिर के मर रहे हैं। और ये बस किसी एक स्टेट या फिर किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। और ये जो लोग मर रहे हैं इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? इस पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे जो मीडिया हाउसेस है वो बिजी है। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। ये जो दिल्ली में कांड हुआ था कुछ टाइम पहले, बेसमेंट पे बच्चे पढ़ते हुए मर गए, आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, क्या उनको जस्टिस मिला? अरे यार जस्टिस तो छोड़ो, उनको कंपनसेशन भी तो मिला? नहीं मिला। 2 दिन ये प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद खत्म, नॉर्मल। कल ये चीज आपके बच्चे के साथ भी होगा। ये कूड़े वाले रोड, करप्ट आईएएस एंड पुलिस ऑफिसर्स, और भाई ये देखो पानी का हालत। क्या कमेंट करूं इसके ऊपर? मुझे कमेंट करने में भी शर्म आ रही है। ये है दिल्ली का हालत, अपने भारत का कैपिटल का हालत। तो सोचो कि बाकी जो स्टेट है जैसे हरियाणा हो गया, आपका राजस्थान हो गया, इनका हालत क्या होगा पानी का। और मैंने तो खुद राजस्थान का पानी पी के देखा है, एंड ना जाने ऐसे कितने सारे चीजें। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इतना सवाल है कि इन रिटर्न हमें दे क्या रहे हो आप? ना आप हमें साफ हवा दे पा रहे हो, ना हमें साफ पानी दे पा रहे हो, ना एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे पा रहे हो। आए दिन दिखा जाता है लड़कियों का रेप हो रहा है, बस पे हो रहे हैं, ऑटो पे हो रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? सोई हुई है कुंभकर्ण के जैसा। भाई कोई अच्छा लॉ ला, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री सेशन बैठा, जिससे एटलीस्ट इन जो बच्चों का रेप हो रहा है उनको जस्टिस मिले। एक निर्भया कांड और ना हो, एक कलकत्ता का जो हुआ था वो ना हो। कर क्या रहा है भाई तू? तेरे पास पावर है, तेरे पास मेजोरिटी है, कर क्या रहा है तू? और मैं एक क्वेश्चन बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं, सारे स्टेट के गवर्नमेंट से, ना ही हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, कहीं पर भी दंगा हो जाता है, कहीं पर भी हमारे भाइयों को मार दिया जाता है उनके धर्म को पूछ के। किसने बोला था यहाँ से सिक्योरिटी हटाने के लिए? कौन था वो आदमी जिसने सिग्नेचर किया था कि यहाँ से यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं चाहिए? पहलगाम के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी हमें हर जगह चाहिए। ना एक अच्छा रोड मिल रहा है जहां पर ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा हो, नो डाउट इसमें आपका भी भागीदार है। आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आपका भी भागीदार है, आप ही का कूड़ा है। ये मत समझो कि ये बस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने देखा आप कहीं पर भी रोड साइड में कूड़ा फेंक देते हो, जो मैं नहीं करता एटलीस्ट, ठीक है। अगर आपके पास कोई रेपर है, कुछ खा लिया आपने, आप बैग में रख सकते हो। अगर कोई कूड़ेदान दिखे आपको, कोई डस्टबिन दिखे आपको, तब डस्टबिन में फेंको ना, फेंको ना यार। नहीं तो कोई पर्टिकुलर जगह पे फेंको, नहीं आपको तो रोड में ही फेंकना है। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लोगे। बाकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, ये करो, ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट कोई गलत चीज करे तो हमें गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए कि ये तुम गलत करो, ये करना चाहिए तुम्हें, बट तुम्हारा भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। तुम क्या कर रहे हो? खा के रेपर इधर फेंक रहे हो, उधर फेंक रहे हो। अगर हम जाके बोले कि भाई यहाँ पर क्यों फेंक रहे हो, तो मुझ पे चिल्लाने लगोगे, अरे तेरा क्या, तेरा रोड है क्या, तेरे बाप का रोड है क्या, ये बोलने लगोगे मुझे। खुद का कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, सारा का गवर्नमेंट करे। तुम्हारा बिल्कुल इस राष्ट्र के प्रति कोई दायित्व नहीं है। बस तुम्हें अपना फंडामेंटल राइट्स पता है, बट तुम्हारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो तुम्हें पता नहीं है। बात करते हैं लैंग्वेज को लेके फाइट करते हो तुम लोग साले एक दूसरे के साथ, और इस ये चीज लेके फाइट नहीं कर सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर फेंका, उधर फेंकना चाहिए था तुम्हें।
जो अच्छी चीज है उसको लेके फाइट नहीं करो। अरे फालतू के नॉनसेंस जितनी भी चीजें है ना, लैंग्वेज को लेके फाइट करना है। अरे तुम अपना लैंग्वेज प्रोटेक्ट करो। तुमने किसको रोका? तुम्हें अपनी मातृभाषा से लिखना है, जो करना है तुम करो। दूसरों को क्यों फोर्स करोगे तुम? साले गुस्सा आता है बहुत तुम लोगों के ऊपर भी।